आज के इस वीडियो में मैंने रोज़े के सारे अहकाम व मसाइल को बयान करने की कोशिश की है, यानी कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। इन सारी बातों को और सारी चीज़ों को मैंने बयान करने की कोशिश की है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि किन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, किन किन चीज़ों से बचना हमारे लिए ज़रूरी है और किन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा और किन चीज़ों को अगर हम करेंगे तो उसमें ज़्यादा नेकी है। इन सारी बातों को वो नहीं जानता। लिहाजा मैंने आज की इस वीडियो में इन सारी बातों को बयान करने की कोशिश की है। मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, इसमें जो रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नियत का होना। नियत करना पड़ेगा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना में हम रोज़ा को रख रहे हैं, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियत, कि तमाम अमलों का दारोमदार नियत ही पर है। जैसे नियत करेंगे वैसे ही नेकियां मिलेगी और सब काम वैसे ही होगा। लिहाजा रोज़े के लिए सबसे पहला शर्त है कि नियत करना पड़ेगा। इसी तरह से जो तुलुए फज्र है उससे पहले सहरी का खाना, अगर तुलुए फज्र के बाद अगर कोई सहरी खाता है तो उसका रोज़ा नहीं होगा। अगर आज के डेट में हम देखें तो जो मुअज्जिन आज़ान देते हैं ये सही वक्त पर आज़ान देते हैं, ये तुलुए फज्र शुरू होने से कबल ही आज़ान देते हैं। तो जब आज़ान देना शुरू कर दे उससे पहले ही हमें खाना को ख़त्म कर देना होगा। यहाँ तक कि जब आज़ान देना शुरू कर दे, जो लुक़्मा हम उठा रहे हैं उसे भी रख देना होगा, जो मुंह में है उसे भी निकाल कर बाहर रख देना होगा। तब जाकर के रोज़े को, जो रोज़े के शराइत है उसमें हम खरे और मुकम्मल उतरेंगे। इसी तरह से जो रोज़ादार होता है वो अगर अपनी थूक को निगल ले तो इसमें कोई मजाका नहीं है। जो थूक मुंह में आता है उसे निगल ले तो इसमें कोई मजाका नहीं है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। हाँ, जो बलगम वगैरह होता है, जो बलगम होता है उसे बाहर फेंकना ये ज़रूरी है, इसलिए कि हम उसको बाहर फेंक सकते हैं। उसे निगलने से बेस्ट और बेहतर है कि उसे बाहर फेंक दे। इस चीज़ से भी बचने की ज़रूरत है। इसी तरह से रोज़ेदार जो रोज़े की हालत में होता है, अगर उनका नक्सीर फूटे, नाक से खून बहे या दूसरे जगह से खून बहे तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी वजह से चोट या किसी वजह से खून निकल गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह से आज के डेट में अगर हम देखें कि बहुत सारे लोग चेकअप कराने के लिए इंजेक्शन के ज़रिए से खून को निकलते हैं कि उस खून का क्या करना है, चेकअप कराना है, बीमारी वगैरह में मशगूल है। तो अगर खून निकल लिया जाए चेकअप के बराबर तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन जो हदीस आई हुई है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पछना लगवाने से रोज़ा टूट जाता है। वो एक तरह की बीमारी की इलाज होती है कि उसको पछने के ज़रिए से खून बहुत ज़्यादा निकाला जाता है, तो अगर वह उसको लगाया जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रीज़न और वजह भी बताया कि उससे कमज़ोरियाँ ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से अगर किसी शख्स ने जानबूझ करके उल्टी किया, उसको अपने को जानबूझ करके उसने कै किया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसका रोज़ा नहीं होगा। लेकिन अगर बिला किसी उज़्र के जानबूझ करके नहीं बल्कि ऐसे ही उल्टी आ जाती है, किसी वजह से ऐसे ही उल्टी आ जाती है, जानबूझ करके उल्टी नहीं आती, तो उसका रोज़ा क्या होगा, हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो हाथ अंदर डाल करके उल्टी करते हैं। अगर हाथ डाल करके उल्टी करेंगे तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर यूं ही बगैर जानबूझ करके उल्टी हो जाए तो उससे रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह से गरगरा करना, अगर गरगरा करते हैं तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन इसमें ध्यान बिल्कुल रखना है, क्योंकि इसमें डर होता है कि गरगरा में पानी यहाँ तक लाते हैं दवाई वगैरह के ज़रिए या फिर किसी भी कोई भी तरह के गरगरा हो, अगर पानी हलक से नीचे जाने का डर रहता है तो उससे रोज़ा बिल्कुल क्या होगा, टूट जाएगा। अगर पानी हलक से नीचे चला जाता है तो गरगरे से बचना ही बेहतर और बेस्ट है। इसी तरह से
ज़रूरत के मुताबिक, जैसे हमारी माएँ और बहनें रमज़ानुल मुबारक के महीने में खाना बनाती है तो अंदाज़े से उसको पता नहीं चलता कि खाना कैसा है, नमक ज़्यादा है या कम हो गया, तो ज़रूरत के मुताबिक वो खाने को चख सकती है। थोड़ा सा वो उस चीज़ को ले और अपने ज़बान के एक किनारे पर रख के उसका स्वाद को मालूम करके वो बाहर फेंक दे, बाहर थूक दे, अंदर ना जाए, तो इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खाना को वो चख सकती है और चख करके वो फिर उसका स्वाद अनुसार अपने तरह से वो बना सकती है। इसमें रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शर्त यह है कि हलक से नीचे कोई चीज़ ना जाए। इसी तरह से हम जैसे जानते हैं कि मियाँ बीवी अगर आपस में वो लोग क्या करते हैं, जिमा करते हैं, तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर करते हैं तो रोज़ा इससे टूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे रोज़ा टूट जाएगा। शहवतन, ख्वाहिश की वजह से अगर कोई मनी को निकालता है, चाहे वो जिमा के ज़रिए या फिर कोई गलत तरीक़े से, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसका रोज़ा नहीं रहेगा। इसी तरह से जो बहुत सारे लोग इस मसले को पूछते हैं कि जो मज़ी होता है, मज़ी के निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा। मज़ी कहते हैं कि वो गाढ़े और लेसदार मादा जो शहवत से पहले, जो मनी के खारिज होने से पहले निकलता, तो मज़ी अगर निकलता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से जो ख्वाब में और नींद की हालत में अगर नाइट फॉल हो जाए, वो क्या होता है, एहतलाम हो जाए नींद की हालत में, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे रोज़े की हालत में है, दिन में वो सो रहा था, लेकिन वो उसका एहतलाम हो गया, तो इससे भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रोज़ा इससे भी हो जाएगा। इसी तरह से बतौर इलाज की वजह से अगर इंजेक्शन लगवाया जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। शर्त यह है कि उस इंजेक्शन में कोई खुराक वगैरह यानी विटामिन वगैरह का इंजेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो उस जो इंजेक्शन लगवा रहा है वो इलाज की वजह से है, किसी बीमारी की वजह से है, तो उसको लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। गरचे जो इंजेक्शन लगवा रहा है उसके जो कड़वाहट है, उसका जो कड़वापन है मुंह तक मालूम हो रहा है, यहाँ तक ज़बान तक पहुँच गया, हलक तक, कि ये दवा जो मैंने इंजेक्शन लगवाया बहुत कड़वा है, लेकिन वो दवा विटामिन का नहीं है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई शख्स विटामिन का इंजेक्शन लगवाता है, जो दवा खुराक बन सकती है, उन दवा को वो नहीं ले सकता, उन दवा के ज़रिए से इंजेक्शन अगर कोई करेगा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से रोज़ेदार अगर भूल करके खा पी लेता है तो उसका रोज़ा हो जाएगा, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से अगर भूल करके वो हमबिस्तरी भी कर लेता है, भूल करके अपनी बीवी से जमा भी कर लेता है, तो भी उसका रोज़ा हो जाएगा, बशर्त के उसी वक्त उसे छोड़ना पड़ेगा। जब उसको याद आ जाए कि रोज़े की हालत में फ़ौरन उसे छोड़ देना पड़ेगा, फ़ौरन उसे जुदा हो जाना पड़ेगा, तभी जा कर के उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से नाक में या कान में दवा वगैरह डालने से या आँख में दवा डालने से या सुरमा वगैरह लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि अगर उसमें दवा के तौर पर कोई दवा इस्तेमाल करते हैं इलाज के तौर पर, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, इससे भी रोज़े पर कोई असर नहीं होगा। इसी तरह से रोज़ेदार के लिए अगर वो खुशबू का इस्तेमाल करता है तो इससे भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एक बखूर जो होता है वो बहुत कड़वा होता है, जो उसकी जो महक है पेट और अतड़ी तक पहुंच जाती है, तो उससे बचना चाहिए। तो खुशबू वगैरह, मुतलकन खुशबू वगैरह लगाने से भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से मिसवाक वगैरह करते हुए दांत से अगर खून निकल जाता है तो इससे भी रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये सारे मसाइल थे, मैंने इसको सही हदीस से नकल करके बयान करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को इन सारी मसाइल को सही से समझ करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।